इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। दुनिया भर के तकरीबन तमाम मुसलमान अपने घरों में इस मुक़द्दस मकाम की तस्वीर रखते हैं, जो हमारे दिलों में इस मकाम की इज़्ज़त की सतह को ज़ाहिर करता है। और करोड़ों लोग इस मुक़द्दस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करके इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी कि क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम इस वीडियो में खाना काबा के मुतालिक चंद एक ऐसे हक़ाइक़ बयान करेंगे जिनसे बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा हमें जिस तरह आज नज़र आता है ये वैसा बिल्कुल नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपने दौर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी बार खाना काबा की तामीर 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर जाने के लिए और दूसरा दरवाज़ा बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने में खाना काबा की एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। दोस्तों, हम लोगों ने हमेशा खाना काबा को काले रंग के कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि अब हम इसे किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। रिवायत अबसर जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शहबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी और उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज के मुताबिक ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास रहेंगी। तो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से छीन ले जाए। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ाहिरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बुनियाद पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 बार खोला जाता है और इसमें आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। मक्का जैसे शहर के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये वजह दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और नाकासी आबी का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा आधा डूबा रहता था और यहाँ पर यकीनन आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या तवाफ़े काबा रोक दिया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुसलमानों ने खाना काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़ीन व आराइश करने वाले हुक्मरान की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और इनमें से एक खुश नसीब वो भी है जिसको अंदरून की तस्वीर बनाने का मौका मिला, और ये तस्वीर लाखों लोगों ने इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदरून का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई है। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की। अल्लाह के नबी ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बैतुल मामूर है। यहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो दोबारा यहाँ वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा हुआ है?
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود اما یاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کیف متین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اسے خلیفہ وقت کو واپس کر دیں، جب انہوں نے اسے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور پھر اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا اور اس کو چاندی کے سانچے میں رکھ دیا گیا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی کہ اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تو قریش نے اس بات کی حامی بھری کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر اور تجارتی شہر میں رہنے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو کہ خانہ کعبہ کی اصل تعمیر رقبہ اور سائز کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی، اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا دوبارہ ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے فانی سے کوچ فرما گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر عرصے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے۔ میں تھا آپ کا دوست شکیل اور آپ دیکھ رہے تھے نالج ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔